सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवन टॉनिक। मुख्यमंत्री राज सिंह सैनी का पंचकुला दौरा, सीएम ने यवनिका गार्डन से पुलिस जवानों की दौड़ को दिखाई हरी झंडी, कहा पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती की याद में दौड़ आयोजित। समालखा में विधायक मनमोहन भड़ाना का सराहनीय कदम, 10 बेटियों की शादी का उठाएंगे खर्च, 10 परिवारों को निजी खर्च से किए पक्के मकान। सिरसा में एसएसबी जवान सुरजीत पंच तत्व में विलीन, हजारों लोगों ने नम आंखों से दी विदाई, राजकीय सम्मान के साथ किया अंतिम संस्कार। और रेवाड़ी में खाद्य व्यापारी मोहन की हत्या, गाड़ी में सवार 4 बदमाशों ने व्यापारी को मारी गोली, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। नमस्कार, मसला देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। अरावली पहाड़ियों को लेकर देश में इम्यूनो राजनीति गर्मा गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद से कई लोग इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। और वहीं अब इस मामले पर हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वो अरावली के मुद्दे पर हरियाणा विधानसभा सदन में कॉल अटेंशन मोशन लाना चाहते हैं, लेकिन उनकी अनुमति नहीं दी गई है इसके लिए। और ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि अरावली मुद्दा हरियाणा के लिए एक बड़ा मुद्दा है और इसका सबसे ज्यादा असर भी हरियाणा पर ही पड़ेगा। ऐसे में उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार को सदन में बताना चाहिए था कि वो आगे क्या करने जा रही है और सुप्रीम कोर्ट में सरकार का क्या रुख रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले को लेकर कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालनी चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इन सब बातों के बारे में हरियाणा सरकार को सदन को बताया जाना चाहिए था, लेकिन इस मुद्दे पर सदन में कोई चर्चा नहीं हुई। हुड्डा ने कहा कि अरावली पर अगर सरकार ने सही तरीके से स्टैंड नहीं लिया तो अरावली का जंगल की जो है वो खत्म हो जाएगा और प्रदूषण और भी बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि ये बेहद ही गंभीर मामला है और हरियाणा सरकार को इस पर सुप्रीम कोर्ट के सामने सही तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब अरावली मामले को लेकर भूपेंद्र हुड्डा ने नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि अरावली पर प्रहार बंद करो, बच्चों के भविष्य पर वार बंद करो। अरावली पर्वत देश के मानचित्र पर केवल एक लकीर नहीं बल्कि हमारी जीवन रेखा है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक फैली ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला को विकास की आड़ में खत्म करने की साजिश हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव को माना है जिसमें कहा गया है कि पर्वत जो 100 मीटर से ऊपर हैं उन्हें भी अरावली पर्वत का हिस्सा माना जाएगा। और ऐसे में अब लोग इसे पर्यावरण के लिहाज से खतरनाक मान रहे हैं और ये मुद्दा लगातार इस वक्त गर्माता हुआ नजर आ रहा है। और इसी पर करेंगे चर्चा, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सबका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से प्रवक्ता राम राजेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है सर आपका। कांग्रेस से प्रवक्ता नीरज गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इनेलो से प्रवक्ता कृष्ण कुटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राम राजेश शर्मा आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, एक याचिका दायर किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में और उस पर फैसला आता है, लेकिन अब देखिए विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। देखिए भूपेंद्र हुड्डा का भी बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि ये हमारी जीवन रेखा है, इस पर चर्चा नहीं की गई और डायरेक्ट इस तरह से फैसला आया। देखो, सबसे पहले आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं हमारे प्रदेश की, हमारे देश की देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं नमस्कार करता हूँ, राम राम करता हूँ। और दूसरा, आज हमारे लिए बड़ा गर्व का दिन है। आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट मंत्री सरदार पटेल जी के बाद में बहुत ही मजबूत गृह मंत्री के रूप में जाने जाने वाले लोक पुरुष के नाम से विख्यात प्रसिद्ध रणनीतिकार हमारे चाणक्य, आज उनका हरियाणा दौरा है। हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी की जिस तरह से उन्होंने तारीफ करी इनकी कार्यशैली की, तो ये हमारे लिए और भी गौरव की बात है। उन्होंने मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा कि 24 फसलें जो हरियाणा खरीद रहा है एमएसपी पे, ये
हमारे देश का पहला राज्य है और 48 घंटे में पेमेंट किसान के खाते में पहुंच जाती है। इस बात के लिए भी उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ करी। और जिस तरह से हरियाणा आगे बढ़ रहा है, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विश्वास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। ये अपना अपने गौरव की बात है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है हमारा। और जो मोदी जी ने हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना देखा है, उसको साकार करने में हमारे मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं। और आपका जो टॉपिक है, उस टॉपिक के ऊपर मैं बात करता हूँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं और जो उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं उसका हमारी सरकार पहले से पालन कर रही है। और कोई ऐसा अवैध गतिविधियां अरावली में नहीं हो रही, अरावली पर्वत पे, और सब जो काम हो रहा है वो कानून के अनुसार हो रहा है। जी, लेकिन विपक्ष का कहना है कि इस पर चर्चा नहीं किया गया और डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में जाना, कम से कम एक बार चर्चा तो कर लेते हैं। आपकी बात का मैं जवाब देता हूं। विपक्ष जो अविश्वास प्रस्ताव लेके आया सदन में, अच्छा होता वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाता और एक एक मुद्दे पे वहां पे उसकी बात का जवाब देते। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में रहे और वो इनकी हर बात का जवाब देने के लिए तैयार थे। मंत्रिमंडल के सारे सदस्य रहे और वन एवं पर्यावरण मंत्री भी वहां पर विराजमान थे। अच्छा होता वो एक एक टॉपिक पर बात करते और हमारे मंत्री जी उसका जवाब देते। वो तो विपक्ष तो क्या है ना, जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं। ये जनता ने इनको नकार दिया। जनता के आशीर्वाद से लगातार तीसरी बार हमारी केंद्र में सरकार बनी। जनता के आशीर्वाद से लगातार तीसरी बार प्रदेश में हमारी सरकार बनी। तो ये तो और तो कोई मुद्दा था नहीं। जनता के बीच में क्या मुंह लेके जाएं, ये तो उन्होंने एक बहाना ढूंढा था। तो इस बहाने हमारी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आते, जबकि उन्होंने ये पता था 48 MLA तो हमारे हैं, 3 विधायक हमारे निर्दलीय वो हमारा साथ दे रहे हैं। टोटल क्या होगी संख्या बल है, कोई ऐसी घटना नहीं हुई। हमारी सरकार जनता जनार्दन के आशीर्वाद से आगे बढ़ रही है। हर तरफ हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है और जिस तरह से मेरिट के आधार पर भर्तियां हो रही हैं, जिस तरह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा बुनियादी ढांचा मजबूत हुआ है, समान कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। तो ये तो विपक्ष को तो कोई न कोई भावना चाहिए। अब ये कांग्रेस का प्रवक्ता बताएगा इसका कारण पूछना कि क्यों लेकर आई। इसके लिए सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक अलग वो है इसका संसदीय इतिहास में कि वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिया जाता है। ठीक है, तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिया जी लौटती हूँ आपके पास। नीरज गुप्ता आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, बेहद गंभीर मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है। ऐसे में विपक्ष अब इसे किस तरह से आगे लेके जाएगा, क्या रणनीति है? नीरज गुप्ता जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? लौटती हूं आपके पास। कृष्ण कुंडेल जी, आपके पास आऊंगी। इनेलो की बात कर लो, किस तरह से इस पूरे फैसले को देखा जा रहा है? क्योंकि देखिए, लगातार विपक्ष भी कह रहा है कि पर्यावरण इससे नुकसान होगा, अवैध खनन जो है वो शुरू हो जाएंगे। देखिए सपना जी, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भाई रामराज जी को सुन रहा था और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला पर्यावरण को लेकर के अरावली पर्वत का जो खनन हो रहा है, उस पर हमारे प्रवक्ता महोदय ने कहा कि कहीं पर कोई किसी भी प्रकार की कोई अवैध गतिविधियां नहीं है। जब अवैध गतिविधियां नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट इस पे संज्ञान क्यों ले रहा है? कहीं ना कहीं जो है कि अवैध जो की गतिविधियां जारी है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर संज्ञान लिया है। और आप गुड़गावा से लेकर के आप चले जाइए माउंट आबू तक, आपको अरावली की जो पहाड़ियां हैं कहीं पर भी ये कि आपको बचाव नहीं मिलेगा। और खनन माफिया इतना हावी है कि धड़ल्ले से जो है उसका खनन कर रहा है और अरावली पर्वत जो है कि वो सुरक्षित नहीं है। और जबकि अरावली पर्वत हमारा राजस्थान और हरियाणा और गुजरात की जो है कि एक जीवन रेखा है, जिसको लेकर के जो है कि इंडियन नेशनल लोकदल जो है कि वो गंभीर और पहले भी जो है इसके ऊपर
सवाल उठाए गए हैं। दूसरा, यहाँ पर पिछले समय के अंदर जो है कि खनन माफिया इतना हावी है कि एक खनन माफिया गिरोह ने जो है कि एक डीएसपी के ऊपर भी जो है कि गाड़ी चढ़ाने का जो है कि वो काम किया था। आपको पता होगा इसके बारे में। और हमारे रामराज जी जो है कि यहाँ पर बैठ करके हमारे 51 विधायक है, हमारा जो है कि सरकार गिरने के अंदर कोई किसी प्रकार का, इनको बस सरकार से मतलब है, जनता से कोई मतलब नहीं है कि जनता कहाँ पर जो है कि गर्त के अंदर जा रही है और मेरिट के आधार पर कहाँ हम नौकरी दे रहे हैं और दूसरे प्रदेश के लोगों को जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है कि नौकरी देने का काम कर रही है। दूसरा, यहाँ पर रामराज जी कह रहे हैं कि भी 24 फसलें एमएसपी देने का यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे मुख्यमंत्री बताने का काम आज गृह मंत्री महोदय ने जो किया है, लेकिन इनकी ये झूठी कोई कल्पित बातें हैं। और यहाँ तक ये कि एक भी हमारे विधायक अर्जुन चौटाला साहब ने और आदित्य देवीलाल जी ने सदन के अंदर भी कहा कि एक आप ट्राली जो है कि आप सिद्ध कर दें कि एमएसपी पर जो है कि वो खरीदी गई है। फिर हरियाणा प्रदेश के अंदर धान घोटाला, ये बाजरा घोटाला क्यों हो रहा है? बड़ा तो मैंने के ऊपर लौटूंगी कृष्ण जी। नीरज गुप्ता हमारे साथ वापस से जुड़ रहे हैं। नीरज जी बताइए, देखिए बेहद गंभीर मुद्दा है और ये बड़ा फैसला लिया गया है और लगातार सोनिया गांधी का जिक्र कर ले या फिर सपा प्रमुख की बात कर ले, अखिलेश यादव की, तमाम लोग इसको जो है बड़ा मुद्दा बना रहे हैं और इसके साथ ही कह रहे हैं कि पर्यावरण को नुकसान होगा। कई तरह के जो है मुद्दे इस वक्त चल रहे हैं। ऐसे में ये बेहद गंभीर मुद्दा है, इसके लिए क्या कुछ रणनीति विपक्ष बना रहा है, कैसे इसे आगे ले जाएंगे? देखिए, बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है ये। अरावली को एनसीआर की, बल्कि मैं एनसीआर क्या राजस्थान जीवन रेखा की ऑक्सीजन बोला जाता है। देखिए, हमारी ये सब सरकार की फेलियर है। हरियाणा सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड लेने पर इनको करना चाहिए था। हमारे प्रतिपक्ष नेता हुड्डा साहब ने इसको सदन में उठाया था, लेकिन उन्होंने सत्य नहीं किया। देखिए, अरावली सिर्फ मैं सब पक्षी बात नहीं है। जो एनसीआर में लोग रहते हैं, राजस्थान लोग रहते हैं, उससे पक्ष के लोग भी रहते हैं, पक्षी लोग रहते हैं। अरावली तो सबके लिए ज्यादा जरूरी है। कितनी प्राचीन ये हमारी पर्वतीय श्रृंखला है, आप देखिए इसका भी रिकॉर्ड मिलता है। और सिर्फ ये 11 फीट चलती है 100 मीटर से भी। 100 मीटर का मतलब क्या है? आप देखिए 330 फुट के करीब, 1 मीटर में 3 या 3.3 फीट होते हैं। आप इसको सेंसिटिव मुद्दा मान रहे हैं, खनन को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, पहले हमारे जंगल इतने सारे कर चुके हैं और एनसीआर में तो सबसे बड़ा पूरा है, गैस का चैम्बर बन चुकी है दिल्ली। पहले ये बच्चों को सांस लेने प्रॉब्लम, बड़ों को सांस लेने प्रॉब्लम, बूढ़ों को सांस लेने प्रॉब्लम। देखिए अभी भी पुलिस में क्या हाल है। अगर ये कटिए तो जीना दोबारा हो जाएगा। और मैं तो इनको ये कहना चाहता हूँ, सरकार आती है, सरकार तो इंसान ही दिला रहे हैं, आप पे भी तो फर्क पड़ेगा, बच्चों को भी फर्क पड़ेगा, आपकी फैमिली पे फर्क पड़ेगा। इसे पुनः विचार होना चाहिए। देखिए, सेंसिटिव मुद्दों पर एक सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, सरकार अपना दोबारा पक्ष रखे। जैसे डॉग का मैटर है, अब डॉग लवर सारे इकट्ठे हो गए, पुण्य राशि का यादी का भी ठीक है, चाहे जनवरी में होगा, कभी भी होगा। ऐसी हरियाणा सरकार ने तो कोई तैयारी नहीं करी। हरियाणा सरकार तो देखिए, हरियाणा सरकार की तो ये ऑक्सीजन की आवाज, हरियाणा सरकार तो इस विषय में कोई तैयारी नहीं कर रही। हमारे हुड्डा साहब ने कहा था कि विधानसभा में हम कॉल अटेंशन मोशन लेना चाहते हैं, लेकिन इसको अनुमति नहीं दी गई। इसको फैक्ट्री मुद्दा मानते नहीं, इनको सिर्फ डेवलपमेंट। अरे भाई, सारे प्रकृति को उजाड़ के डेवलपमेंट करो क्या? कुछ तो जंगल छोड़ दो। हरियाणा के लिए जो यहाँ की स्थान है, देखिए राजस्थान से वहां तक पूरी वाली फैली हुई है। इसने अरावली का अच्छा फायदा किया है। देखिए, इसमें ये रेगिस्तान को रोकता है, बरसात, इसमें कितने जीव जंतु, कितनी प्रजातियां रहती हैं, सब कुछ क्या है। और मैं तो कह रहा हूँ, सरकार को इस मामले में कोर्ट रिव्यू पिटीशन डालनी चाहिए। जनता की भावनाओं को देखना चाहिए। आप रिव्यू पिटीशन क्यों नहीं डालते? या इन बातों को करना चाहिए। इससे प्रदूषण भी बढ़ेगा, जंगल खत्म हो जाएगा। बेहद ही गंभीर मामला है और इस मुद्दे में सदन में चर्चा होनी चाहिए थी। हरियाणा में तो उसकी चर्चा नहीं हुई, कि मौका नहीं दिया। देखिए, अरावली का ऐसा क्या है, अरावली में प्रहार बंद करना है। बच्चों के भविष्य में वार मत करो। हमने अपना जीवन गुजार लिया, ये हमारी जीवन रेखा है। गुजरात, राजस्थान, दिल्ली में फैली सबसे प्राचीन शिक्षा है, और इसको खत्म किया जा रहा है। हम इसको पूरी तरह से खत्म करते हैं। हम तो कांग्रेस से इसके बहुत खिलाफ है और हम लोगों के इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे, सरकार के खिलाफ। मैं सरकार से ये कहना चाहूंगा, सरकार को रिव्यू पिटीशन दायर करनी चाहिए। ठीक है, जवाब दे दीजिए रामराजी जी, क्या फिर से विचार किया जाएगा इस पर? माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं और जब तक अरावली की बात है, अरावली की पहाड़ियों की, हमारी सरकार में, इनकी सरकारों में अवैध खनन होता टाइम के टाइम में। हमारी सरकार में कोई इस तरह का गलत कार्य नहीं होता और कानून संगत सारे कार्य कानून के अनुसार होते हैं, जो भी काम होते हैं। तो सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है और माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले में मॉनिटरिंग कर रहे हैं
और जहां तक बात है इनकी, ये हिंदू वाले प्रवक्ता हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे, ये भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, ये अरे जिनके आका की भ्रष्टाचार में सजा हुई है वो हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे। तो हमारी सरकार बहुत गंभीर है इस मामले में। तो और जहां तक बात है हमारी सरकार की कार्यशैली की, हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और सभी वर्गों के लिए काम अच्छा हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। हरियाणा एक, हरियाणा भी एक, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। नशा मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा, ये हमारी सरकार का एजेंडा है। और आज माननीय गृह मंत्री जी ने जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री की कार्यशैली की तारीफ करी, ये अपना आप में पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। और जहां तक हरियाणा की है, अपराध के आंकड़ों में कमी आई है और बच्चे जिस तरह से नौकरियां लग रही है, मैंने पहले बताया, आज भी करीब 6,000 के करीब वो हमारे वो क्या नाम है, पुलिस के ट्रेनिंग जो पास आउट है, पुलिस का बैच जिन्होंने पास आउट किया है, आज वो साथ से इसमें हरियाणा पुलिस में शामिल हो जाएंगे और उनको उनकी तैनाती की जाएगी। आज बैच पास आउट हुआ है, उसको माननीय गृह मंत्री जी ने जिस तरह से उनको संबोधित किया, उनको बताया, वो अपने आप में उनको समझाया, भाई आपने जनता की सेवा में समर्पित रहना है, अच्छा कार्य करना है, तो निश्चित रूप से इसका फायदा होगा और 6,000 की भर्ती और करी जाएगी। तो मैं उसमें बताना चाहूंगा 1,000 करीब तो उसमें हमारी महिला कांस्टेबलों की भर्ती होगी। और ये सबसे बड़ा बैच था जो आज पास आउट हुआ है, ये हरियाणा में पहली बार हुआ है ऐसा, इतने संख्या में ये पास आउट हुए हैं हमारे पुलिस के कर्मचारी। ये मैं समझता हूं बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। और जो जहां तक संख्या बल की बात है, नौकरियों की बात है, सबसे ज्यादा नौकरियां हमारी सरकार ने दी है और ये आज 5,061 के करीब जवान पास आउट हुए हैं, ये मैं आपको संख्या बता देता हूं। और जिस तरह से सबसे ज्यादा नौकरियां हमने मेरिट के आधार पर दी है, बिना करती बिना लौटती हूं आपके पास, ठीक है। कृष्ण कुटेल जी आपके पास आऊंगी, क्या लगता है ये जो मुद्दा है वो राजनीतिक ज्यादा हो गई है पर्यावरण के छोड़कर? देखिए सपना जी, आज ना तो किसी वन्य प्राणी की चिंता है और ना जनता की चिंता है। ये विकास के डेवलपमेंट के नाम पर जो है बड़ा पैमाने पे जो है कि खनन जारी है। और ये कहते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री इतना जो है कि इसके ऊपर सख्त है। आप यमुनानगर के अंदर जाकर के देखिए, वहां पर खनन माफिया गिरोह का सरदार कौन है पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर बैठ करके बड़ी बड़ी बातें हाँकना, ये इनके जहन के अंदर उनको कतई भी जो है कि वो शर्म नहीं है। और प्रतिदिन कहीं ना कहीं जो है कि डकैती और कहीं पर जो है कि गोलियां चलने की जो है कि आवाज सुनाई देती है। और आज हरियाणा प्रदेश के अंदर बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था जो है कि वो चरमराई हुई है, खराब है। वो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है कि वो बिगड़ी हुई है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। और यहाँ पर बैठ कर कोई कल्पित बातें जो है कि ये करने का काम करते हैं। किसानों के ट्रैक्टर के ऊपर 10 गुना जो कि शुल्क बढ़ाने का काम जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और ये कह रहे कि आज 5,061 जो कर्मचारी है वो पास आउट हुए हैं और पिछले समय के अंदर उनकी भर्ती हुई थी और ये इतिहास में पहली बार हुआ है। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो पिछले कर्मचारी जो पुलिस के हैं, क्या वो पहले भर्ती नहीं हुए? क्या पहले पास आउट नहीं हुए हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर ही पास आउट हुए हैं? यानी शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और जितनी जो है कि हरियाणा प्रदेश को जो जरूरत है पुलिस के अंदर, क्या आप उसके ऊपर सफेद पत्र अपनी सरकार से जो है कि वो जारी कराएंगे कि पुलिस विभाग के अंदर कितने पद स्वीकृत जो है कि वो खाली पड़े हैं? तो आप लोग जो है कि जनता को गुमराह करने का काम करते हैं और दूसरे राज्यों को जो है कि आप नौकरी देने का काम करते हैं। और आपने विधानसभा के अंदर देखा होगा कि हमारे पार्टी के आदित्य देवलाल जी और अर्जुन चौटाला जी ने जो है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से जो है कि यहाँ प्रदेश की जो बिगड़ती हुई जो स्थिति है,
चाहे वो पर्यावरण को लेकर के, चाहे अरावली को लेकर के हो, चाहे वो किसानों की समस्या हो, मुआवजे की बात हो, जल भराव की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, चाहे स्कूल बंद होने की बात हो, चाहे वो शिक्षकों के पद जो खाली पड़े हैं उनकी बात हो, हर एक मुद्दे के ऊपर जो है आपका ध्यान दिलाने का काम किया है। लेकिन आप इतने बेशरम लोग हैं कि आपको कतई भी जो है कि वो समझ में नहीं आता। ठीक है, आपके पास आऊंगी नीरज गुप्ता जी। देखिए, जैसे कि रामराज्य शर्मा ने कहा, जब आपकी सरकार थी उस समय ज्यादा खनन को बढ़ावा दिया जा रहा था। देखिए, ऐसा बेबुनियादी आरोप लगाते हैं, जब इससे कोई बात नहीं होती कांग्रेस को कोसते हैं। हर चीज में नेहरू को कोसते हैं, कांग्रेस को कोसते हैं। कांग्रेस ने किया, अरे भाई 11 साल से आपकी सरकार, आप क्या कर रहे हो? आपने क्या किया? आप क्या जनता के भावों से खिलवाड़ कर रहे हो? दिल्ली गैस का चैम्बर, दिल्ली में इनकी सरकार आई थी, हम सरकार बनने वाले महीने 2 में पोल्यूशन खत्म कर देंगे, हो गया पोल्यूशन खत्म। सिर्फ बात, आज तक कुछ नहीं। या पहले की सरकार को कोसते हैं, अब तक इनके मंत्री बयान देते हैं जी पहले वाली सरकार के, तो ये तो हमें जिंदगी भर कोसते रहेंगे। ये तो शुक्र है, ये भी नहीं बोला रहे नेहरू जी करके, हो सकते हैं नेहरू जी का नाम ले लेते, कोई बड़ी बात नहीं। तो हम इन बातों को दौर नहीं देते। हम तो लोग कहते हैं 11 साल से सरकार आपकी, आप करो। कभी आप ये हमारे को भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाते हैं, कभी कुछ। आज तक कोई भ्रष्टाचार सिद्ध नहीं कर पाए। हम तो लोग खुली चैलेंज करते हैं, अगर आपको कहीं भी कुछ मिलता है, अवन खनन में कुछ मिलता है, भ्रष्टाचार मिलता है, तो आपकी सरकार वही पूरी आपकी है, सब कुछ आपकी है, ईडी आपका है, सब कुछ है, सरकार आपकी है, कार्रवाई करो ना। किसने रोका आपको? हर बार क्या कि पन्ना झाड़ के कांग्रेस ने किया। अरे भाई, कांग्रेस के खिलाफ आपको खनन में कोई भ्रष्टाचार मिलता है तो कार्रवाई कीजिए, क्यों नहीं करते? सिर्फ वर्बली बात कह रहे ना। मैं कह दूं आप लोग बीजेपी वाले सारे चोर हैं तो आप मान जाओ क्या? ये कहना गलत होगा, क्योंकि हर व्यक्ति चोर नहीं है। या कोई प्रूफ दे दिए बिना साक्ष्य ने क्या बोलेंगे? कोर्ट में साक्ष्य प्रदान किए जाते हैं तभी कोर्ट कुछ करती है। वक्कम कुछ नहीं होता, लिक्कम की वैल्यू होती है। आप बोलिए हमें कि भाई भ्रष्टाचार है या खनन में भ्रष्टाचार है। उससे पहले भी कांग्रेस सरकार में 2014 से पहले कहते इसमें भ्रष्टाचार है, उसमें भ्रष्टाचार है। आज तक क्या प्रूफ मिला? आपके जो 2014 में हमने से मिलकर आंदोलन करता, आपने हर सरकार की रहती 2G सेक्टर में घोटाला, कई तरह घोटाले हो, सब दोष से निर्दोष साबित हुए। ये ऑन रिकॉर्ड बात है, मैं नहीं कह रहा, आप देख लीजिए। तो ये तो इनकी आदत है कि अपनी विफलता हुआ फल ठीकरा तोड़ते हैं नेहरू जी के ऊपर या तोड़ेंगे कांग्रेस सरकार के ऊपर। इनको कुछ नहीं पता कैसे सरकार चलती है। मैं इनको बार बार कहता हूं, ये मुद्दा भावना का सवाल है, पोल्यूशन का सवाल है और एनसीआर की जनता का सवाल है, जीवन का सवाल है। आप भी एनसीआर में रहते हो, हम भी एनसीआर होते हैं, राजस्थान तक तो लोग रह रहे हैं, वो भी आपकी जनता है, हमारी जनता है, सब मिले हुआ परिवार है। आपको इसमें रिवाइव पिटीशन करनी चाहिए, ना कि इसमें राजनीति करनी चाहिए। ठीक है, रामराज्य शर्मा जी जल्दी से 1 मिनट में अपना लास्ट कमेंट दे दीजिए। देखो, ये सरकार मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया सरकार है। जिस तरह से काम कर रही है, मुख्यमंत्री जी की जो कार्यशैली है, इनका खुद का एमएलए तारीफ करता है। भाइयों में भगवान की सौगन का आगे कह रहा हूँ। डॉक्टर नायब सिंह सैनी जैसा इतना बढ़िया मुख्यमंत्री ना तो हरियाणा में आया है ना आएगा। ये तो वैसे हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कानून के अनुसार सारे काम हो रहे हैं और विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का 2047 तक जो सपना देखा था उसको साकार करने में हमारे मुख्यमंत्री जी लग रहे हैं। और जहां तक बात है पर्यावरण की, माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस मामले में गंभीर है, हमारी सरकार भी गंभीर है। कोई अवैध गतिविधियां, अवैध कार्य हमारी सरकार में नहीं होते। इनके टाइम में होते थे, इनको अपनी याद आ रही है। इनके टाइम में खनन माफिया होते थे, इनके टाइम में नौकरियां माफिया होते थे। ठीक है, हमारे पास समय की कमी है। आप तीनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अरावली पर्वत को लेकर लगातार इस वक्त राजनीति गरमाई हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि अब विपक्ष का अगला स्टैंड क्या होता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।